हेलो दोस्तों, नमस्कार। एसएमकेसी चैनल में मैं आप सभी लोगों का दिल से बहुत बहुत स्वागत करता हूं। अगर आपने पहली बार विजिट किया जरूर चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, साथ में बेल आइकन को हिट करके ऑल जरूर सेलेक्ट कर लेना। उसी के साथ साथ फ्री स्टॉक मार्केट क्लासेस इस चैनल को भी चाहो तो सब्सक्राइब कर सकते हो। यहाँ पे भी बेल आइकन को हिट करके ऑल जरूर सेलेक्ट करके यहाँ पे रख लेना। इस चैनल का लिंक आपको ऊपर आई बटन पे या फिर नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। प्लस उसी के साथ साथ अगर हम लोग यहाँ पे बात करें कल के दिन के हिसाब से, तो कल सुबह 10:30 बजे इस चैनल के ऊपर एक ज़बरदस्त वीडियो यहाँ पे आने वाला है, तो उसको बिल्कुल भी स्किप मत कर लेना। रिमाइंडर सेट करके रख लेना, क्योंकि अभी के सिचुएशन के लिए जो अभी मार्केट में जो चीज़ें चल रही है उसके लिए वो वीडियो बहुत ही ज़्यादा रिलेवेंट है एंड इंपॉर्टेंट है। सो ज़रूर रिमाइंडर सेट करके रख लेना। तो चलिए दोस्तों, फिलहाल हम लोग इस वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। सो दोस्तों, अभी हम लोग आ चुके हैं बिल्कुल हमारे नॉर्मल स्क्रीन के ऊपर। एंड नो डाउट दोस्तों, जो लोग बिल्कुल नए नए रहते हैं बाजार में, वो हमेशा जब भी बाजार में गिरावट आ जाती है उनके यही सवाल रहते हैं, सर बाजार गिरा क्यों, राइट। सो उसी से रिलेटेड कुछ एक्सप्लेनेशन देना चाहूँगा। जेन्युइन एक्सप्लेनेशन है, एक से दो इंपॉर्टेंट पॉइंट है, वो मैं आपके सामने यहाँ पे रखना चाहूँगा। सेंसेक्स आप देख सकते हैं आज के दिन ज़बरदस्त हम लोग को यहाँ पे लगभग 1.84% नियर बाई 2% गिरते हुए देखने को मिला। एंड अगर हम लोग निफ्टी की बात करें यहाँ पे, तो निफ्टी में भी हम लोग को ज़बरदस्त यहाँ पे 1.5% से ज़्यादा की गिरावट देखने को मिली। एंड अगर आप लोग यहाँ पे देखोगे, गैप डाउन तो एक्सपेक्टेड था। क्यों गैप डाउन एक्सपेक्टेड था? ऑब्वियसली जिन्होंने अमेरिकन बाजार की क्लोजिंग देखी है तो उनको तो पता ही था कि आज बाजार तो मतलब खुलने ही वाला है ज़बरदस्त नीचे से। एंड उसके बाद हम लोग देख सकते हैं कि बाजार को मौका ही नहीं मिला। इतने सारे नेगेटिव पॉइंट्स हम लोग को देखने को मिले कि बोलते हैं ना, बाजार ऊपर जाने के लिए कुछ तो पॉजिटिव चाहिए, तो वैसी कुछ चीज़ें हम लोग को देखने को यहाँ पे नहीं मिल रही है। सो दोस्तों, जैसे मैंने आप लोगों को बताया, 2 से 3 इंपॉर्टेंट चीज़ें, राइट, वो मैं आप लोगों के सामने यहाँ पे रखने वाला हूँ, जो कि जेन्युइन रीज़न है जिसके चलते बाजार में हम लोगों को यहाँ पे क्या देखने को मिल रहा है, फिलहाल गिरावट देखने को यहाँ पे मिल रहा है। सो दोस्तों, सबसे पहला अगर मैं यहाँ पे बात करूँ, जो रीज़न हम लोगों को देखने को यहाँ पे मिल रहा है, वे ऑलरेडी आप लोगों को बता चुका दोस्तों। हमारे मार्केट में प्रॉब्लम है, नो डाउट कि ऐसा कोई मार्केट नहीं है जो परफेक्ट रहता है, बट दुनिया भर के बाजार जितने भी है दोस्तों, वहाँ पे हम लोग को सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम देखने को यहाँ पे मिल रहा है। एंड उनके कारण हमारे मार्केट में ज़्यादा पिटाई होती हुई देखने को मिल रही है। सर ऐसा कैसे हमारे मार्केट में? क्योंकि ऑब्वियसली फॉरेन इन्वेस्टर जो पैसा लगाते हैं, राइट, वो सारी चीज़ें एक दूसरे के साथ, एक मतलब बोलते हैं ना, एक दूसरे के साथ कंट्री इंटरलिंक रहती है, राइट। सो अगर किधर एक्स कंट्री में अगर कुछ हुआ तो डेफिनेटली ए बी सी कंट्री में भी कुछ ना कुछ इसका इंपैक्ट देखने को मिल जाता है। सिर्फ वो जो क्वांटम रहता है वो थोड़ा सा ऊपर नीचे रहता है। सो सबसे पहले तो जैसे मैंने आप लोगों को बताया कि शुरुआत जो गिरी है, मतलब गिरावट हुई है बाजार में, वो तो अमेरिकन बाजार से हुई है। क्योंकि आप लोग देख सकते हो लगभग 2% की गिरावट, 600 पॉइंट ज़बरदस्त यहाँ पे गिरा था। आप देख सकते हैं यहाँ पे कल के दिन ज़बरदस्त हैमरिंग हुई थी आखिरी के कुछ 1-2 घंटे की अगर हम लोग यहाँ पे बात करें। सो इससे हमें क्या पता चला, हमारा ओपनिंग पता चला, दैट्स इट, कहानी खत्म। पर दोस्तों आप लोगों को बताना चाहूँगा कि अमेरिकन बाजार में इतना प्रेशर क्यों है। तो दोस्तों, अगर आप इस चैनल को रोज़ फॉलो करते हो तो मैं कुछ चीज़ें बार बार रिपीट करता हूँ, क्योंकि वो आप लोगों के दिमाग में जानी चाहिए, क्योंकि वो रीज़न वही है और कोई नया रीज़न नहीं आता है, राइट। सो दोस्तों, वही मैं चीज़ें अभी आप लोगों को यहाँ पे आपके सामने रखना चाहूँगा। तो दोस्तों आप देख सकते हैं यहाँ पे कि डॉलर की अगर मैं बात करूँ, बहुत ही ज़्यादा हायर लेवल पे जाते हुए देखने को यहाँ पे मिल रहा है, बहुत ही ज़्यादा स्ट्रांग हो रहा है। एंड यहाँ पे इसके पीछे का रीज़न क्या है दोस्तों? उसके पीछे का रीज़न है, देखिए, डॉलर स्ट्रांग हो रहा है मतलब क्या, इंडियन मार्केट के हिसाब से अगर हम लोग यहाँ पे बात करें तो वहाँ पे हम लोग को लगातार फॉरेन इन्वेस्टर की बिकवाली देखने को मिल रही है। लगातार अगर आप किसी चीज़ को सेल करोगे तो क्या बनता है, यस, रेड चार्ट पैटर्न बनता है एंड वो स्टॉक भी नीचे जाता है। तो वैसे ही अगर आप किसी चीज़ को, अगर मैं रुपये को पकड़ लूँ, लगातार अगर आप उसको सेल करोगे, राइट, तो वो नीचे चला जाएगा, राइट। बीच में आप लोगों ने देखा होगा कि हमारा रुपी अगेंस्ट द इंडियन, हमारा रुपी अगेंस्ट द यूएस डॉलर और भी नीचे जाने वाला था, बट आरबीआई ने बहुत ही बड़ा मैसिवली वहाँ पे हम लोग को क्या देखने को मिला, डॉलर बेचते हुए देखने को मिला, इसीलिए थोड़ा सा रुपी संभल गया, ठीक है। सो यहाँ पे ये हो क्या रहा है? तो दोस्तों इसके पीछे का रीज़न है इन्फ्लेशन। अभी आप बोलोगे सर ये पता है, तो दोस्तों ये इन्फ्लेशन का डेटा कौन सा, हमारा नहीं, इन्फ्लेशन का डेटा दोस्तों अमेरिका में हम लोग को ये सारी चीज़ें देखने को यहाँ पे मिलने वाली है। एंड इसके चलते क्या होगा, इसके चलते आप देख सकते हैं ये जो इन्फ्लेशन का डेटा आने वाला है, ये गाइड करेगा किसको, फेडरल रिजर्व डिसाइड करेगा कि पॉलिसी क्या करना है उसका, और टाइट करना है या फिर कम टाइट करना है, ये हम लोग को देखने को मिलने वाला है। सो मेजर रीज़न क्या है दोस्तों? सबसे पहले कि अमेरिकन बाजार में हम लोग को इन्फ्लेशन का डेटा, ये सबसे मेन रीज़न हम लोग को देखने को मिल रहा है। अभी इसका एप्लीकेशन नेगेटिविटी में क्यों हो रहा है वो भी मैं आप लोगों को बताऊंगा। एंड प्लस अगर हम लोग सेकेंड रीज़न की बात करें तो दोस्तों आप देख सकते हैं, आफ्टर द यूरोपियन सेंट्रल बैंक ईसीबी की अगर हम लोग बात करें, सेड इट वुड स्टार्ट इट्स रेट हाइक कैंपेन नेक्स्ट मंथ। मतलब ईसीबी की भी अगर हम लोग बात करें, राइट, जैसे हमारा आरबीआई है, फेडरल रिजर्व है, वैसे ईसीबी की, सेंट्रल बैंक की है यूरोप की। सो उन्होंने भी बताया कि हम लोग भी यहाँ पे रेट हाइक का कैंपेन नेक्स्ट मंथ से हम लोगों को स्टार्ट होते हुए देखने को मिलने वाला है। तो इसीलिए अगर आप लोग यहाँ पे यूरोपियन मार्केट्स को भी एक बार चेक करोगे तो बहुत ही दमदार गिरावट वहाँ पे भी देखने को मिल रही है। जैसे मैंने शुरुआत में ही आपको बताया दिया कि जो मेन रीज़न है वो हम लोगों को हमारे देश से बाहर का देखने को यहाँ पे मिल रहा है। आप देख सकते हैं, देखिए 1% की गिरावट, डैक्स की बात करें तो 1.5% की गिरावट, यहाँ पे
इंग्लैंड की अगर हम लोग बात करें, यूके की बात करें, यहाँ पे भी गिरावट है। फ्रांस देख लेना, यूरो देख लेना, यहाँ पे हर जगह पे। यहाँ पे अगर स्पेन के मार्केट की बात करें तो हालत ही ख़राब है, 2.25% की गिरावट। ये देखिए इटली की मार्केट की तो हालत देखिए 3.5% से ज़्यादा गिरा है। सो हर एक यूरोपियन मार्केट में हम लोग को तेल का देखने को मिल रहा है। उसके पीछे का रीज़न जैसे मैंने कहा कि ईसीबी में भी हम लोग को नेक्स्ट यहाँ पे मंथ से रेट हाइक होते हुए देखने को यहाँ पे मिलने वाला है। एंड सिमिलर चीज़ अभी हम लोगों को यहाँ पे फेडरल रिजर्व भी करते हुए देखने को यहाँ पे मिलने वाली है। अभी ये तो चीज़ें मैंने पढ़कर बोल दी, बट इसके पीछे का मेन एप्लीकेशन क्या है कि ऐसा होता क्यों है, तो वो अभी मैं थोड़ा सा आप लोग को आसान भाषा में बताने की कोशिश करने वाला हूँ। सो दोस्तों ये चीज़ें समझना थोड़ा सा टफ रहता है। एंड अगर कोई फाइनेंस बैकग्राउंड से बिलोंग करता है तो मैं पहले उनको बताना चाहूँगा कि ऐसी ऑडियंस है जिनको इनके बारे में कुछ भी नहीं पता, तो मैं बहुत ही रफ एग्जांपल लेने वाला हूँ। हकीकत में ऐसी चीज़ें नहीं होती, मुझे भी पता है, बट फिर भी एक अंदाज़ा आने के लिए ये बहुत बार मैंने वैसे भी रिपीट यहाँ पे किया है। दोस्तों मैंने हमेशा आप लोगों को बताया कि क्या बताया, यस, 2 आई की अगर मैं कहानी बताऊँ, ये हमेशा इसका जो गैप रहता है वो नॉर्मल होना चाहिए। 2 आई मतलब एक आई स्टैंड्स फॉर इंटरेस्ट, राइट, इंटरेस्ट की बात करें, और दूसरा आई मतलब इन्फ्लेशन। ये मैं बहुत बार आपको बता चुका, अभी रोज़ जो देखते हैं उनको अभी ये बायट हो गया होगा। ये जो इंटरेस्ट रेट रहता है, राइट, नॉर्मली, एंड इन्फ्लेशन रहता है, ये हमेशा हम लोगों को ना एक दूसरे के करीबी यूजुअली देखने को मिल जाते हैं। यूजुअली मैंने वर्ड इसीलिए इस्तेमाल किया क्योंकि कभी कभी अनहोनी हम लोगों को बाजार में होते हुए देखने को मिल जाती है। इंटरेस्ट रेट की बात करें तो ये हमारे हाथ में नहीं रहता है, मतलब ये हमारे हाथ में रहता है, सॉरी, जो भी सेंट्रल बैंक है इंटरेस्ट रेट बढ़ाना है घटाना है वो उनके हाथ में। इन्फ्लेशन की बात करें यूजुअली देखा गया तो वो तो जैसे डिमांड सप्लाई रहेगा उसके हिसाब से चीज़ें देखने को मिल जाती है, एक्सटर्नली क्या चीज़ें चल रही है उसके हिसाब से। और जैसे मैंने आप लोगों को बताया दोस्तों कि जो 2 आय हम लोग को देखने को मिल रहे हैं, कौन सा, इंटरेस्ट एंड इन्फ्लेशन। अगर हम लोग अमेरिकन की बात करें, अमेरिका या फिर वेस्टर्न कंट्री की बात करें, आप लोगों ने सुना होगा वहाँ पे नेगेटिव इंटरेस्ट रेट रहता है, वहाँ पे इंटरेस्ट रेट ज़्यादा नहीं होता है, 1% मिलता है, 0.% मिलता है। तो वहाँ पे क्या रहता है, इन्फ्लेशन भी नहीं रहता था दोस्तों, महंगाई नहीं रहती थी, वहाँ पे ग्रोथ की बातें होती थी। एंड वहाँ पे सेविंग नेचर नहीं रहता था, लोग स्पेंड करते थे, भयंकर स्पेंड करते थे, राइट। नेटफ्लिक्स गिरा क्यों, क्योंकि लोग अभी नेटफ्लिक्स के ऊपर खर्चा करने के लिए पैसे ही नहीं बचे हैं, क्योंकि बोलते हैं ना खाने के ही मतलब हम लोग को प्रॉब्लम देखने को यहाँ पे मिल रहे हैं। सो दोस्तों जैसे मैंने आप लोगों को बताया, एक होता है इंटरेस्ट और दूसरा होता है इन्फ्लेशन। एंड यहाँ पे हुआ क्या कि कोविड आया, चलो कोविड आया ठीक है, उसमें भी हम लोग संभल रहे थे, प्लस क्या आया, रशिया वर्सेस यूक्रेन। एंड इसके चलते क्या हो गया, जो दूसरा इन्फ्लेशन है वो बहुत आगे चला गया, बहुत मतलब बहुत ही आगे चला गया। एंड जैसे मैंने कहा कि इन दोनों का गैप ज़्यादा नहीं होना चाहिए। एंड जैसे मैंने आपको बताया कि अभी भी अमेरिकन बाजार में ये बताया जा रहा है कि इन्फ्लेशन और बढ़ने वाला है। मतलब आप अंदाज़ा लगा सकते हो ये इंटरेस्ट रेट को क्या करना पड़ेगा, इन्फ्लेशन के करीब लेके जाना पड़ेगा, मतलब और मल्टीपल रेट हाइक हम लोग को देखने को मिलेंगे, राइट। सो ये बहुत बार रेट हाइक होगा, फिर थोड़ा थोड़ा इन्फ्लेशन भी यहाँ से अपना पोजीशन कम करेगा एंड फिर जाकर ये दोनों एक दूसरे के करीब आएंगे। सो ये चीज़ें बेसिकली हम लोग को देखने को मिल जाती है। इंडिया की बात करें तो हमारे इधर इन्फ्लेशन पहले भी था, आज है और भविष्य में भी रहेगा। सर ऐसा क्यों, अरे 150 करोड़ की आबादी वाला देश है, कौन डिमांड फुलफिल करेगा इतने लोगों का, तो महंगाई तो रहेगी, हमेशा डिमांड रहेगा ही रहेगा, आप चीज़ों को कितना भी महंगा करो। तो इसीलिए इंडिया में इन्फ्लेशन और इंटरेस्ट रेट का जो समीकरण है एज कम्पेयर टू द अदर कंट्रीज इतना ज़्यादा हम लोग को सीरियस देखने को नहीं मिल रहा है। बाकी के देश की बात करें दोस्तों उनकी तो बैंड बजी पड़ी हुई है एंड इसीलिए अमेरिकन बाजार में प्रेशर देखने को मिल रहा है। एंड जैसे मैंने आप लोगों को बताया कि अमेरिकन बाजार की बात करें, इंटरेस्ट रेट ज़्यादा नहीं रहता है, अभी इंटरेस्ट रेट बढ़ना स्टार्ट होगा, अच्छा इंटरेस्ट रेट आ गया तो फिर उनके लिए तो अच्छा ऑल्टरनेटिव क्रिएट हो रहा है। बॉन्ड की बात करें तो वहाँ पे अच्छा इंटरेस्ट रेट मिल रहा है, तो वो क्या करेंगे, ऑब्वियसली इंडियन मार्केट से पैसा निकाल कर वहाँ पे शिफ्ट कर देंगे, अच्छा खासा रिटर्न वहाँ से मिल जाएगा। सो ये चीज़ें हम लोग को देखने को मिल रही है, इसीलिए हमारे इंडियन मार्केट में प्रॉफिट बुकिंग ज़्यादा देखने को मिल रही है। पर यहाँ पे एक रिवर्स चीज़ हम लोग को देखने को मिली कि इतना बेचने के बावजूद इंडियन मार्केट ज़्यादा गिरा नहीं। एंड इसीलिए सबसे बड़ा प्रॉब्लम फॉरेन इन्वेस्टर के लिए यहाँ पे हो चुका है कि बेचेंगे तो और कितना बेचेंगे, फॉरेन डीआईएस तो लगातार ही खरीदते जा रहे हैं। तो इसके कारण हम लोग कह सकते हैं हमारे मार्केट में केवल 10-15% के आसपास ही गिरावट देखने को मिले। आज भी देखा गया तो 16,000 को क्रॉस नहीं किया। सो ये चीज़ें हम लोगों को समझ में आती है कि डीआईएस की वजह से, अगर डीआईएस ने हाथ खड़े कर दिए तो फिर मतलब बोलते हैं ना प्रॉब्लम यहाँ पे हो सकता है। सो आशा करता हूँ कि आप लोगों को मेन चीज़ समझ में आ गई कि प्रॉब्लम क्या है। यस, प्रॉब्लम है इन्फ्लेशन। बाहर की दुनिया में जो आय है, इंटरेस्ट रेट तो इन्फ्लेशन जैसे जैसे आगे बढ़ेगा उसके हिसाब से एडजस्ट करना पड़ेगा। बट आप सोच सकते कि इन्फ्लेशन बहुत आगे चला गया, तो आप लोगों ने सुना भी होगा कि 30 साल का रिकॉर्ड टूटा, 40 साल का रिकॉर्ड टूटा, 50 साल का रिकॉर्ड टूटा, इतना इन्फ्लेशन कभी नहीं देखा, राइट। सो ये एक आय इतना ज़्यादा टॉप पे जाके बैठ चुका है, अभी उस इंटरेस्ट को भी वहाँ पे लेकर जाना पड़ेगा उनको, तब जाके वो आए यहाँ से ऊपर से थोड़ा नीचे आएगा एंड तब जाके वो बैलेंस बनेगी इकोनॉमी, राइट। तो एक थोड़ा सा मैंने आप लोगों को एक रफ भाषा में यहाँ पे सिखा दिया है, जितना हो सके अभी 10-15 मिनट में कितना सिखा सकता हूँ। सो ये मेन रीज़न है। और जैसे मैंने बार बार आपको बोला है कि इंटरेस्ट रेट इसके चलते बढ़ेगा,
तो डेफिनेटली यहाँ पे फॉरेन इन्वेस्टर हम लोग को एग्जिट होते हुए देखने को यहाँ पे मिल रहे हैं। क्या इसका अर्थ है कि फॉरेन इन्वेस्टर वापस नहीं आएंगे? तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है दोस्तों, क्योंकि इंडियन मार्केट की इकोनॉमी में हम लोग को अच्छा खासा ग्रोथ देखने को यहाँ पे मिलने वाला है। तो इसलिए इस चीज़ का मतलब अगर अभी की सिचुएशन की बात करें, नो डाउट वो तो प्रेशर रहेगा, एक बिगिनर के लिए प्रेशर रहेगा। बट अगर आप एक एक्सपर्ट हो तो ये चीज़ें तो हम लोगों ने बहुत बार इससे पहले भी यहाँ पे देख ली है। सो अगर आप एक इन्वेस्टर हो, दैट्स इट, आपको कोई डरने की जरूरत नहीं, लॉन्ग टर्म के लिए आप लोग जरूर कंटिन्यू कर सकते हो। सो दोस्तों पूरी थियरी आशा करता हूँ आप लोगों को समझ में आ गया। एंड जैसे मैंने कहा कि ये जो इंटरेस्ट रेट का खेल है, इन्फ्लेशन का है, वो सिर्फ अमेरिका तक नहीं है, ये वेस्टर्न कंट्रीज भी इसमें ही आ जाते हैं। तो इसलिए वहाँ पे भी अब जबरदस्त पिटाई देखने को यहाँ पे मिल रही है। सो यही रीज़न है दोस्तों, इसके चलते यहाँ पे हम लोगों को गिरावट बार बार देखने को मिले। देखिए हमारे पूरे बाजार में अच्छा खासा प्रॉफिट बुकिंग भी देखने को यहाँ पे मिल रहा है, राइट। एंड इसी के चलते जैसे मैंने कहा कि ये मेन एक से दो रीजन थे जिसके चलते हम लोगों को बार बार ये प्रेशर देखने को आप। एंड वैसे भी बाजार की बात करें दोस्तों, थोड़ा वीकनेस तो है ही, राइट। ऐसा बाजार में हम लोग को ऊपर जाते हुए मतलब बोलते हैं ना शॉर्ट कवरिंग देखने को मिल जाती है, बट खुद के पैर के दम के ऊपर बोलते हैं ना ऊपर जाने के लिए जो रीजन चाहिए वो अभी तक मिसिंग है। एंड सबसे बड़ा रीजन एक ही हो सकता है, अगर रशिया कुछ बोल दे वॉर की तहत, मतलब कि बस हो गया करके, जिसके चांसेस तो ना के बराबर है, तब जाके हम लोग कह सकते हैं एक अनएक्सपेक्टेड बूम हम लोग को बाजार में देखने को मिल सकता है। वरना बाकी देखा गया तो यहाँ पे फिलहाल प्रेशर वाला ही माहौल यहाँ पे बना हुआ है। सो आशा करता हूँ मेन चीज़ आप लोगों को यहाँ पे समझ में आई होगी। तो आप चाहो तो जस्ट कमेंट सेक्शन में येस करके भी यहाँ पे लिख सकते हो। सो आशा करता हूँ वीडियो हेल्पफुल लगा होगा तो जरूर लाइक एंड शेयर भी कर देना। सो दैट्स इट, थैंक यू वेरी मच दोस्तों, वी विल बी मीटिंग आवर नेक्स्ट वीडियो। तब तक के लिए बाय बाय।